Good morning students. Today we discuss about exercise 1.3 of question number 2 verify. So student verify means LHS is equals to RHS. It means left hand side की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए सेम. So students 87 प्लस माइनस 3 स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होती है. उस प्रॉपर्टी में क्या होता है दैट इज A मल्टीप्लाई B प्लस C. It is a distributive property. In distributive property, A multiply by B. हम सबसे पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया A into B. ब्रैकेट क्लोज. देन साइन इज प्लस. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अगर यहाँ माइनस है तो भी हमें यहाँ प्लस रिप्रेजेंट करना है और अगर यहाँ प्लस है तो ऑलरेडी प्रेजेंट. देन A मल्टीप्लाई बाई C. स्टूडेंट्स A को हमें B से मल्टीप्लाई करना है A into B प्लस फिर हमें वापस A को C से मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू C. इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18 मल्टीप्लाई देन प्लस माइनस माइनस देन 7 माइनस 3 18 मल्टीप्लाई 4. हमने क्या किया है कि जिन नंबर के बीच में डबल साइन रिप्रेजेंट होता है वहां हमें सिंगल साइन रिप्रेजेंट करना होता है. देन प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4 देन 18 4 72. सो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो 72 है. अब हमें सॉल्व करना है राइट साइड. यस दोनों में देखिए 18 दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है तो ये हो गया 18 इज द सेम नंबर. अब जब 18 को हम यहाँ कॉमन नंबर को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर कौन सा एक्स्ट्रा बचा. इस 18 के साथ 7 एक्स्ट्रा बचा तो ये हो गया 7 प्लस. ओके जब हमने 18 को कॉमन रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके साथ क्या नंबर बचा -3. देन 18 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4 18 मल्टीप्लाई बाई 4 72. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो स्टूडेंट हमें जब भी वेरीफाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारा जो सबसे मेन ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या होने चाहिए सेम. नाउ क्वेश्चन नंबर B. क्वेश्चन नंबर B इज -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाई -6. So in this question again LHS is equals to RHS. Yes -21 मल्टीप्लाई. अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है. जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें साइन कन्वर्जन करना है. साइन कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर दो नंबर के बीच में डबल साइन है तो उसे हम सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे. -4 एज इट इज देन डबल साइन प्लस माइनस -6 देन -21 मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस देन 6 प्लस 4 10. साइन विल बी माइनस बिकॉज 6 इज ग्रेटर. सो स्टूडेंट सेम साइन होने पर हमें क्या करना है प्लस और डिफरेंट साइन होने पर हमें क्या करना है माइनस. तो सेम साइन होने का मतलब प्लस हो गया तो ये हो गया 210. तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है 210. इट मींस कि राइट हैंड साइड की वैल्यू वो भी क्या होगी 210. तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये क्लियर करना है कि इसमें ऐसा कौन से नंबर है जो बिल्कुल कॉमन है. देन कॉमन इज -21 मल्टीप्लाई. अब हमारे सामने ये वैल्यू है कि जब हम -21 को और -21 को हमने कॉमन पुट कर दिया तो इस -21 के साथ कौन सा नंबर है -4. देन साइन इज प्लस. ओके यस देन -21 नाउ -21 मल्टीप्लाई -4 देन -21 स्टूडेंट्स ये कॉमन नंबर है तो हमने -21 को 1 टाइम कर दिया. अब इस -21 को जब हम कॉमन में लेकर आए तो क्या नंबर बचा ब्रैकेट के अंदर -4. ये -4 हमारे इस -21 के साथ बचा.
फिर -21 ऑलरेडी कॉमन है, तो क्या बचा -6। ओके, अब हमें क्या करना है कि -21 तो हो गया एज इट इज, देन दो नंबर के बीच में जब डबल साइन होता है तो उसे हम सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, -4 हो गया एज इट इज, देन डिफरेंट साइन माइनस, ओके, देन प्लस माइनस माइनस, देन -21 मल्टीप्लाई, सेम साइन होने पर क्या होता है, सेम साइन होने पर प्लस होता है, देन 4 + 6 10 एंड साइन विल बी माइनस बिकॉज 6 इज ग्रेटर, माइनस माइनस प्लस, देन 21 10s are 210। सो स्टूडेंट वेरीफाई का जो मीनिंग है वो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होगी, दैट विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, now question number 3 is, क्वेश्चन नंबर 3 का जो a है वो है for any integer a, कोई इंटीजर a है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है -1 से। ओके, हमें a को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो a मल्टीप्लाई -1 देन प्लस माइनस माइनस, a 1 a। अगर सपोज कोई स्टूडेंट लिख देता है -1a, बोथ द आंसर आर राइट बिकॉज किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर अगर रिप्रेजेंट नहीं होता है तो वो नंबर कौन सा होता है, 1। जैसे ये है 3a, इसका मतलब है इस a के साथ -3 रिप्रेजेंट है। अब मैंने आपको लिख दिया a, तो इसका मतलब इस a के साथ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट है, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर b, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है -22 से, हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, हमें -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। सो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, देन 22 1s 22, नेक्स्ट इज माइनस प्लस माइनस, 37 1s 37, माइनस प्लस माइनस, और 0 को अगर हम चाहे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, चाहे होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, देन आंसर विल बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th A, 26 मल्टीप्लाई बाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाई 36। यस, सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये क्लियर करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर को हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे एक कॉमन नंबर तो ये हो गया और एक कॉमन नंबर ये हो गया, इन दोनों कॉमन नंबर में नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर को हमें अंडरलाइन करना है। तो हमने इन दोनों कॉमन नंबर को अंडरलाइन किया, ओके, और जो भी हमने कॉमन नंबर सिलेक्ट किया है उस कॉमन नंबर को हम बाहर रखेंगे। देन -48 है, ये कॉमन नंबर है, तो ये दो नंबर है, बट हमें जब भी हम कॉमन करेंगे ओनली वन नंबर को करेंगे। -48 को हमने कॉमन नंबर में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू रखनी है जो कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई में था। जैसे इस -48 के साथ -48 के साथ मल्टीप्लाई में 26 था, तो 26 हो गया। ये साइन क्या है, प्लस, फिर हमने -48 को हम कॉमन में लेके गए थे, तो बचा क्या, -36। अब ये हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो मतलब है कि -48 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, -48 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 से, मतलब इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। अब -48 एज इट इज, देन सेम ड्यूटी कि टू नंबर के बीच में डबल साइन होता है उसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। 26 इज एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 36, -48 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंट साइन विल बी माइनस, सेम साइन विल बी प्लस। तो डिफरेंट साइन का मतलब है ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो गया डिफरेंट साइन।
और डिफरेंट साइन में हमें माइनस करना है। 36 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। साइन इज माइनस बिकॉज 36 इज ग्रेटर। नाउ सेम साइन का मतलब होता है प्लस और डिफरेंट साइन का मतलब होता है माइनस। देन 48 1 जा 48 एंड 0, सो आंसर इज 480। Now question number B is 8 multiply by 53 multiply by minus 125। तो स्टूडेंट ये हमारे पास A वैल्यू है, ये हमारे पास B वैल्यू है और ये हमारे पास C वैल्यू है। जब किसी क्वेश्चन में हमारे पास 3 वैल्यू एक साथ होती है तो वो फॉलो करती है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें सारे मल्टीप्लाई हैं तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन 3 वैल्यू में से कोई भी 1 वैल्यू को हम आउटसाइड करेंगे और एनी 2 वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। हम चाहे तो 8 को बाहर रख सकते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर, हम चाहे तो 53 को बाहर रख सकते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर। बट स्टूडेंट हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा से ज्यादा 0 हमारे पास क्लियर हो। देन 53 है, इसको हमने बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचा 8 मल्टीप्लाई माइनस के 125। ओके, तो 53 को तो हमने आउटसाइड कर दिया और 8 मल्टीप्लाई माइनस 125 को हमने ब्रैकेट में कर दिया। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई है सब में तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ प्लस होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब 53 मल्टीप्लाई देन प्लस माइनस माइनस 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000, सो प्लस माइनस माइनस 53 1 जा 53 देन 30, इट इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये क्लियर नहीं है कि जरूरी नहीं कि हमें 8 को ही बाहर रखना है, हम इन 3 वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को बाहर रख सकते हैं, बट हमें ऐसी वैल्यू बाहर रखनी है कि जो एक्स्ट्रा बचते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 0 रिप्रेजेंट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, -41 मल्टीप्लाई बाय 102। हमें -41 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट जो ड्यूटी है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। हम चाहें तो -41 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो 102 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का जो होता है मींस वो होता है जैसे 102 है, 102 किसके नियरेस्ट है 100 के, और कितना नियरेस्ट टू 2, ये हो गया 100 + 2। सपोज 98 है, 98 किसके नियरेस्ट है 100 के, और कितना नियरेस्ट है 2, लेकिन क्या नियरेस्ट है -2, क्योंकि ये बैक काउंटिंग में आता है। ये हो गया 100 - 2। सपोज अगर हमारे पास होता 198, अब 198 किसके नियरेस्ट है 200 के, तो ये हो गया 200 - 2। सपोज 999 है, 999 किसके नियरेस्ट होता है 1000 के, तो ये हो गया 1000 - 1। तो इसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड नंबर। अब एस्टिमेटेड नंबर का जो मतलब होता है वो होता है कि वो नंबर किस नंबर के नियरेस्ट है। नाउ -41 मल्टीप्लाई बाय 102 का क्या एक्सपेंडेड हो जाएगा 100 + 2। अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में -41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर -41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, -41 मल्टीप्लाई बाय 100, हम -41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 से, तो ये हो गया -41 मल्टीप्लाई बाय 100। और चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, हमें ब्रैकेट क्लोज होने के बाद प्लस का साइन ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर माइनस की कंडीशन में होगा, सपोज 100 + 2 की जगह 100 - 2 हुआ,
तो भी हमें प्लस करना है, फिर आएगा -41 मल्टीप्लाई बाई -2। यस, तो ये हो गया -41 मल्टीप्लाई बाई 2। -41 को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, आफ्टर ब्रैकेट प्लस। -41 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। ओके, माइनस प्लस माइनस, 41 1 जा 41, 20, दैट इज प्लस, माइनस प्लस माइनस, 41 2 जा 80, 82। ओके, देन -4100 प्लस माइनस माइनस, सेम साइन विल बी प्लस। सेम साइन होने पर प्लस करना है, डिफरेंट साइन होने पर माइनस करना है। तो सेम साइन, ये भी माइनस में और ये भी माइनस, तो इन दोनों को प्लस करने पर आता है 4182, बट 4100 इज ग्रेटर, देन फाइनल आंसर विल बी -4182। नाउ अदर क्वेश्चन इज -17 multiply by -29. Okay, -17 multiply by -29, इट मीन्स कि -17 को हमें मल्टीप्लाई करना है -29 से। तो 29 का जो अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो कुछ स्टूडेंट तो करेंगे 20 + 9, कुछ स्टूडेंट करेंगे 30 - 1। ओके, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां पर 29 के पास है माइनस। इसका मतलब है कि ये जो माइनस कब रिप्रेजेंट होगा? जब बड़े नंबर के आगे माइनस साइन होगा। तो अगर हमने यहां माइनस कर दिया तो ये हो गया -20 और -9, तो माइनस माइनस प्लस, 20 और 9 29, तो ये हो गया माइनस का 29। अब यहां देखते हैं, अगर हम 30 में से 1 माइनस करते हैं 29, बट साइन क्या है? माइनस का। इसका मतलब बड़ी डिजिट के आगे हम माइनस कर देते हैं, छोटी डिजिट के आगे हमें प्लस करना है। हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी है कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म आना चाहिए। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29, साइन इज माइनस बिकॉज 30 इज ग्रेटर। तो -17 मल्टीप्लाई बाई -30 + 1। तो स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा वही नंबर फिक्स करना है, हम ऐसा नंबर लेंगे कि हमें नियरेस्ट नंबर मिल जाए। अब हमने यहां किया था -29, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट कर रहा है, सर हम तो -17 के टुकड़े करेंगे। एज यू विश, हम -17 के भी कर सकते हैं और हम -29 के भी कर सकते हैं, करना हमें किसी एक को। देन -17 मल्टीप्लाई बाई -30 प्लस, मैंने आपको बताया था किसी भी ब्रैकेट को जब क्लोज करोगे उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद -17 मल्टीप्लाई बाई 1। -17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -30 से। -17 को -30 से मल्टीप्लाई किया, -17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +1 से। -17 को मल्टीप्लाई किया +1 से, देन माइनस माइनस प्लस, 17 3 ज़ा 51 एंड 1 0। अब इसमें ये नहीं करेंगे कि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन, नो, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें ओनली साइन को ऑब्जर्व करना है कि सेम साइन है तो आंसर में प्लस आएगा, डिफरेंट साइन है तो आंसर में माइनस आएगा। देन इन दोनों का जो आंसर है वो 510 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 17 1 ज़ा 17, देन प्लस माइनस माइनस, 510 माइनस 17, ये हो गया 493 इज द फाइनल आंसर। 493 के आगे क्या साइन आएगा? प्लस, बिकॉज 510 इज ग्रेटर। Now next question is 625 multiplied by -35 plus -625 multiplied by 65। 625 को हमें मल्टीप्लाई करना है -35 से, फिर -625 को मल्टीप्लाई करना है 65 से। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी कॉमन नंबर है उसे अंडरलाइन करना है। नंबर तो सेम है, नंबर तो दोनों में सेम है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? साइनस। यहां पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस साइन है, जबकि कॉमन का मतलब होता है कि साइन भी कॉमन आना चाहिए और नंबर भी कॉमन आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर हम चाहें कि भाई 625 है
वो प्लस का कॉमन होना चाहिए। तो 625 यदि प्लस का कॉमन होगा, हमने यहां से 625 प्लस का ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो 625 है ये भी प्लस का कॉमन होना चाहिए, तो इस माइनस का ट्रांसफर किसके पास कर देंगे, 65 के पास। क्यों, कि माइनस ए इंटू बी, अगर मैं ओनली ए को कॉमन लेता हूं तो ये माइनस किसके पास चले जाएगा, बी के पास। तो सेम कंडीशन यही हो जाती है हमारे पास कि अगर हम प्लस का 625 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा माइनस का 35। ओके, अगर अब वापस हम प्लस का 625 भी कॉमन लेते हैं तो ये माइनस इसके पास चला जाएगा, ये प्लस पहले से ही है, माइनस का 65। अगर कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो कि सर हमने 625 प्लस का कॉमन लिया है और हम चाहते हैं माइनस का 625 कॉमन, अगर हम माइनस का 625 कॉमन लेते हैं तो यहां से तो माइनस 625 आ जाएगा, लेकिन इसको माइनस 625 लाने के लिए हमें इस माइनस को इसके पास ट्रांसफर करना होगा और ये हो जाएगा माइनस का 625। तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 35, ओनली 35 बच गया। क्यों, क्योंकि हमने माइनस का 625 कॉमन लिया है, तो ये माइनस यहां चला गया, 35 अंदर बच गया, प्लस फिर वापस माइनस 625 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, 65। लेकिन ओनली प्लस या माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इसको देखकर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। नाउ माइनस 625 मल्टीप्लाई बाई प्लस करने पर क्या आया, 100। चाहे आप प्लस का 625 कॉमन ले लो, चाहे माइनस का 625 कॉमन ले लो, दोनों का फाइनल आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नाउ 625 multiply minus 35 as it is, then plus minus minus, सेम साइन होने पर क्या होता है, प्लस होता है, सेम साइन होने पर प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 35 प्लस 65 100, साइन इज माइनस बिकॉज 65 इज ग्रेटर, then plus minus minus, 625 ones are 625 and 2 0. Now next question is, it is the star question. इस क्वेश्चन को स्टार क्यों यूज किया, क्योंकि ये स्टूडेंट का सबसे डाउटफुल क्वेश्चन होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स -57 है, ओके, -57 है, -57 मल्टीप्लाई बाई -19। अब इस 57 के साथ कोई नंबर नहीं है, अगर जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, 1, ओके, 1 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे सामने ये रहता है कि हमें सबसे पहले उस नंबर को सिलेक्ट करना है कि जिस नंबर में कॉमन हो। अब जैसे कॉमन हो गया 57, अगर हम प्लस का 57 लेते हैं तो यहां पर तो प्लस का 57 है ही नहीं, और अगर हम माइनस का 57 लेते हैं तो इसके पास 57 नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे पास हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों के पास सेम साइन है, देन माइनस माइनस प्लस, ओके, देन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब दोनों साइनों में क्या, दोनों साइन जो दोनों नंबर हैं इसमें साइन सेम आ रहा है, देन माइनस माइनस प्लस, तो ओनली 57 कॉमन आ गया, ओके। अब यहां भी है माइनस और ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब ऑटोमेटिक यहां से साइन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 19। फिर हमने 57 ले लिया, अंदर क्या बचेगा, +1, ओके, देन 57 मल्टीप्लाई बाई 20, देन 57 टू ज़ 114। तो स्टूडेंट देखो यहां पर दोनों, यहां कंडीशन में दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब यहां पर जब सेम साइन हो गए तो ये ऑटोमेटिक क्या साइन हो गया, प्लस, क्योंकि सेम साइन में हमें कट करने दिया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो 57 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 19। फिर 57 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1, 19 + 1 20। सो स्टूडेंट 57 इंटू, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So student, thank you and have a nice day.